अब अगला प्रश्न आता है, यहाँ परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान लक्षण रूप ऐसे शुद्धोपयोग से रचित जीव का कथन होने से मुक्त जीव का कथन होना चाहिए। और आप तो उत्तर नहीं, मुक्त और संसारी जीव का कथन नहीं है, यहाँ जीव मात्र का कथन है। उपयोग जीव मात्र का लक्षण है और ये दोनों नए से जीव के लक्षण रूप उपयोग का निरूपण दो प्रकार से किया है। निरूपण दो प्रकार से है, उपयोग दो नहीं है, उपयोग एक ही है। अगला प्रश्न आता है, दोनों नयों से निरूपण किया है तब तो निश्चय से शक्ति रूप उपयोग और व्यवहार से व्यक्त रूप योग का निर्णय निरूपण होना चाहिए। और आप उत्तर नहीं, चैतन्य शक्ति है और चैतन्य अनुविधायी परिणाम ही उपयोग है, अर्थात ज्ञान दर्शन शक्ति है और जानन देखन क्रिया रूप उपयोग है। सो यहाँ सुपर पदार्थों को जानने की क्रिया उपयोग का ही निरूपण दोनों नयों से किया है। क्या है? क्योंकि ये जानन क्रिया रूप उपयोग की बात है, इसलिए शक्ति की बात नहीं है। ये जानन देखन क्रिया रूप उपयोग ही है, उपयोग का ही निरूपण दो नयों से किया है। निश्चय से केवल ज्ञान रूप शुद्धोपयोग से रचित जीव और व्यवहार से मत ज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से निष्पन्न रचित होने से उपयोग में जीव लिखा है। अब देखो, बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 6 की टीका में आता है, क्या आता है कि शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध अखंड और केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों जीव के लक्षण हैं। क्या लिखा है बृहद द्रव्य संग्रह में 6वीं गाथा की टीका में कि शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों जीव के लक्षण हैं। तो दोनों जीव के लक्षण हैं। प्रथम तो बात यह है कि लक्षण सदा प्रकट होता है, प्रसिद्ध होता है, तभी लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है। फिर भी कोई यहाँ माने कि केवल ज्ञान केवल दर्शन शक्ति है, तो देखो अगली लाइन क्या कहती है। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विविक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है ऐसा है। क्या कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विविक्षित पदार्थ को जानना देखना है जिसका लक्षण ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। तो अब शक्ति है कि व्यक्त है, क्योंकि ये पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार की बात हो रही है, जानने देखने रूप उपयोग की बात है, इसलिए उपयोग व्यक्त ही को ही यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण कहा है। अब अगला प्रश्न उठता है, संसारी जीव के तो मत ज्ञान आदि अशुद्धोपयोग व्यक्त है, व्यक्त केवल ज्ञान शुद्धोपयोग कैसे? संसारी जीव के तो हमें मत ज्ञान आदि ही व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, उसके केवल ज्ञान व्यक्त है, शुद्धोपयोग है, यह कैसे? तो सुनो उत्तर, कर्म सापेक्ष व्यवहार ने से मत ज्ञान आदि हैं। माने कर्म की सापेक्षता करने वाले व्यवहार ने से मत ज्ञान आदि हैं, यह बात सही है, क्योंकि मत ज्ञानावरण आदि कर्म का चौकसम निमित्त है और परगयों में ही एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, इष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि
होने से अशुद्धोपयोग है। ये बात भी बराबर है। अब सुनो निश्चय न की बात। कर्म निरपेक्ष स्वभाव दृष्टि से माने निश्चय न से देखें तो वही ज्ञान स्वपर पदार्थों को केवल जानता ही होने से केवल ज्ञान ही है, क्योंकि वह पर पदार्थों में मिलता नहीं, पर पदार्थों का कुछ करता नहीं, पर पदार्थों को कुछ भोगता नहीं, केवल जानता ही है, इसलिए केवल ज्ञान ही है। दूसरी बात यह है कि उन पदार्थों के रूप नहीं होता है, जिनको जानता है उन रूप नहीं होता है, इसलिए ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होने से वह उपयोग शुद्ध ही है। ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है पर दर्पण उष्ण नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेयों का जानना होता है पर ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं। यदि ज्ञेय रूप हो जाए तो भगवान का ज्ञान सर्वाधिक मलिन हो जाए, क्योंकि जितनी मलिनता भगवान जानते हैं दूसरा कोई नहीं। सातों नरक भगवान के ज्ञान में ज्ञात होते हैं, जबकि नरक का एक कण भी यहाँ आ जाए तो कोसों के जीव मर जाएं, इतना वो दुर्गंधित और विषैला होता है। और भगवान उन सबको जानते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान किंचित भी मलिन नहीं होता। उन पदार्थों रूप ज्ञेय रूप नहीं होता है, इसलिए ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होने से उपयोग शुद्ध ही है। वही ज्ञान नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा ही होने से शुद्ध है। वही ज्ञान जिसको अशुद्धोपयोग कहा था, वही ज्ञान नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से सतत न्यारा है, भिन्न है, इसलिए शुद्ध है। आगे कहते हैं यदि उपयोग लक्षण को अशुद्ध ही देखेंगे तो अशुद्ध आत्मा ही लक्ष्य होता है। अब ये बात प्रयोजन की है। निश्चय ने और व्यवहार ने से दोनों प्रकार का कथन आपके सामने आ गया। अब हमें अपना प्रयोजन साधना है, तो किस प्रकार साधेंगे। यदि उपयोग लक्षण को अशुद्ध ही देखेंगे तो अशुद्ध आत्मा ही लक्ष्य होगा। कैसा लक्ष्य होगा? अशुद्ध आत्मा ही लक्षित होगा। जैसे वानगी नमूना अशुद्ध होने पर माल की शुद्ध प्रतीति विश्वास असंभव है। जैसे रोग के लक्षण दिखने पर निरोगता असंभव है, वैसे ही उपयोग लक्षण अशुद्ध दिखने पर लक्ष्य रूप आत्मा की शुद्ध प्रतीति अनुभव असंभव है। फिर से लिखते हैं। जैसे वानगी नमूना सैंपल अशुद्ध होने पर माल की शुद्ध प्रतीति असंभव है। यदि माल गंदा है, सैंपल गंदा है, तो माल गंदा ही माना जाएगा, तो अच्छा नहीं माना जा सकता, इसलिए असंभव है। जैसे रोग के लक्षण दिखने पर निरोगता असंभव है, रोग के लक्षण दिख रहे हैं और वह निरोगी है, ऐसी प्रतीति असंभव है। वैसे ही उपयोग लक्षण अशुद्ध दिखने पर लक्ष्य रूप आत्मा की शुद्ध प्रतीति
असंभव है। क्या? जब उपयोग लक्षण हमें अशुद्ध दिखेगा तो शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती है। शुद्ध आत्मा की प्रतीति असंभव है। उपयोग लक्षण की शुद्धता भाषित होने पर ही लक्ष्य रूप आत्मा की शुद्ध प्रतीति अनुभव होगा। क्या? जब उपयोग लक्षण की शुद्धता भाषित होगी तभी लक्ष्य रूप आत्मा की शुद्ध प्रतीति अनुभव होगा, ऐसा ही समझना है। क्या ख्याल? और व्यवहार ने से इसको अशुद्ध कहा है, तो इसका समझने का प्रयोजन भी समझ लीजिए। व्यवहार ने अशुद्ध क्यों कहता है कि पर द्रव्य के साथ एकत्व करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, इसलिए मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। तो इसके समझने का प्रयोजन यह है कि पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि छोड़ देना चाहिए। जब तक न छूटे तब तक उसमें हे बुद्धि रखना, यह व्यवहार ने के कथन का प्रयोजन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ तो अखंड परिपूर्ण केवल ज्ञान लक्षण का कथन है, तो संसारी के कैसे? आपने यहाँ अखंड और परिपूर्ण केवल ज्ञान लक्षण का कथन किया है, तो संसारी के कैसे? पहली बात तो यह है कि हमने नहीं किया है, जयसेन स्वामी ने ही लिखा है। क्या है? अब सुनो उसका समाधान। यह उपयोग केवल ज्ञान 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 रूप से अनादि अनंत धारा प्रवाह रूप होने से अखंड है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप से पूर्ण होने से परिपूर्ण है। यह केवल ज्ञान स्वभाव जीव में ही सदा व्यक्त होने से जीव का चिन्ह है, पहचान है, लक्षण है। यह उपयोग केवल ज्ञान 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 रूप से अनादि अनंत धारा प्रवाह रूप से चल रहा है, चलता रहेगा, इसलिए अखंड है। दूसरे स्वद्रव्य की अपेक्षा यह ज्ञान परिपूर्ण है क्योंकि अपने अनंत गुण पर्यायों में व्यापक। स्वक्षेत्र की अपेक्षा से अपने असंख्य प्रदेशों में ज्ञान है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ज्ञान वर्तता है, इसलिए यह क्षेत्र से पूर्ण है। काल से अनादि से लेकर अनंत काल तक इस ज्ञान का प्रवाह है, इसलिए काल अपेक्षा से यह पूर्ण है। और स्वभाव, इस ज्ञान का काम, ज्ञान का स्वभाव केवल जानना है, और ये पहले भी जानता ही रहा है, आज भी जान ही रहा है और आगे भी जानता ही रहेगा। जानने के अलावा इसने दूसरा काम नहीं किया है, न कर रहा है और न करेगा, इसलिए यह ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण है। यह केवल ज्ञान स्वभाव जीव में ही सदा व्यक्त होने से, सदा भी है और व्यक्त भी होने से जीव का चिन्ह, पहचान, लक्षण है। अगला प्रश्न उठता है, सर्वज्ञों के जाने बिना ज्ञान परिपूर्ण कैसे? क्योंकि हमारी दृष्टि ज्ञेयों पर है, इसलिए हम ज्ञान को ज्ञेयों के मीटर से ही नापते हैं। इसलिए ये प्रश्न होता है, सर्वज्ञों को जाने बिना ज्ञान परिपूर्ण कैसे?
तो इसका उत्तर सुनो, निश्चय न से ज्ञेयों की सापेक्षता से ज्ञान को नहीं देखता। जो निश्चय न है, शुद्ध न है, वो ज्ञेयों की सापेक्षता से ज्ञान को नहीं देखता। निश्चय न तो ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान स्वभाव को देखता है। यदि आप ज्ञेयों की अपेक्षा से ही देखते हो तो अभी आपने निश्चय न समझा नहीं। स्वभाव दृष्टि से ज्ञान अपने सभी गुण पर्यायों में व्याप्त है, इसलिए द्रव्य से पूर्ण है। ज्ञान अपने सभी प्रदेशों में रहता है, इसलिए क्षेत्र से पूर्ण है। ज्ञान त्रिकाल अनादि अनंत है, इसलिए काल से पूर्ण है। ज्ञान परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणित एक व्यक्ति जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता ही है। इसीलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव ही कि अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। क्या इस समय सार परिशिष्ट का वाक्य है? परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणित एक व्यक्ति माने जानन क्रिया मात्र भाव रूप से है, एक जानन क्रिया मात्र भाव रूप से है, स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। इसीलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातनी माने ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती रहती हैं। एक ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में रहने वाली अनंत शक्तियां का रूप एक ज्ञान मात्र भाव में वर्तता है, और जो एक ज्ञान मात्र भाव को देखते हैं उनको अनंत शक्तियां ज्ञान में उछलती हुई भाषित होती हैं। क्या समझ?